पहले इम्तिहान के बाद अब मोहम्मद रिजवान का दूसरा इम्तिहान है, आज से शुरू हो रहा है। क्या लगता है कौमी टीम वनडे सीरीज की तरह टी20 सीरीज में भी दिखाएगी अपना कमाल या फिर नहीं? अल्लाह करे अच्छा कमाल दिखाए ये इम्तिहान। ये वैसे ऑस्ट्रेलिया में जाके अच्छा करना सीएसएस क्लियर करने के बराबर होता है। तो पहले इम्तिहान में तो पास हो गए हैं। और आज उम्मीद है कि ये दूसरा जो इम्तिहान आज शुरू होने जा रहा है इसमें भी अच्छा करें, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ऐसी है कि इसके बारे में कि कौन से दिन कौन सी वाली पाकिस्तानी टीम आएगी वो पता चलता नहीं है, लेकिन हमें अच्छी उम्मीद है कि अच्छा आगाज किया तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। चले तो ये देखते हैं कि अब इख्तिताम कैसा करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अहमद, आप बताइएगा कि यहाँ हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो फुल स्ट्रेंथ नहीं खिला रही है अपनी, जबकि पाकिस्तानी टीम का भी ऐलान नहीं किया गया है। तो इस सूरत में आप क्या सोचते हैं कि क्या ये स्पेस दिया जा रहा है पाकिस्तानी टीम को कि वो बेहतर परफॉर्म करे, या घबरा रहे हैं वो हमसे? नहीं, हमसे नहीं घबरा रहे। उसमें ये होता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है ना, उसकी सारी तवज्जो जो है वो गवास्कर बॉर्डर सीरीज पे है, जो कि अभी आज जो है वो स्टार्ट होगी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज। इसी वजह से उन्होंने बीच में अपने प्लेयर्स को रेस्ट दे दिया था, तो वो उनकी तवज्जो उस टेस्ट सीरीज के ऊपर है। दूसरा, जो बड़ी टीमें होती है ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वगैरह, ये जो टीमें हैं ये बायलैटरल सीरीज को इतनी अहमियत नहीं देती। ये यूजुअली आप देखेंगे बायलैटरल सीरीज में अक्सर अपने प्लेयर को रेस्ट करा लेती है। ये हमें जनूनी है कि बायलैटरल सीरीज में भी कोई प्लेयर मिस नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे 2 साल 3 साल में हमारे सीनियर खिलाड़ी जिम्बाब्वे वाली सीरीज भी मिस नहीं करते थे। तो ये होता है कि दुनिया जरा इसको जरा लाइट लेती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रेस्ट कर लेते हैं, नए लड़कों को चांस दे देते हैं। सो उनके अंदर मैच्योरिटीज इन चीजों को लेके, प्लेयर डेवलपमेंट, प्लेयर को रेस्ट कैसे देना है, उनका वर्कलोड कैसे मैनेज करना है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नॉर्मल है। हमारे यहाँ जरा ये अभी इतने ज्यादा इसका रिवाज नहीं है, तो इस वजह से हमें थोड़ा अजीब लगता है। सही है, ये इस तरह का ट्रेंड हमारे यहाँ पर नहीं है। अच्छा, अब चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो ब्रिस्बेन में कौन कौन से मेजर चैलेंजेस भी होंगे आज, हमें अमर ये भी बताएं। और दूसरा ये कि टॉस की कितनी इंपॉर्टेंस होगी, अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है तो फिर कौमी टीम को पहले बैटिंग करनी चाहिए या फिर बॉलिंग? देखिए, टॉस की इंपॉर्टेंस टी20 क्रिकेट में अनलेस के कोई पिच पे बहुत प्रेशर ना हो या कोई ऐसी सपोर्ट ना हो कि पहले 2-4 ओवर में आपके उनके 2-3 खिलाड़ी उड़ा दें, तो वरना इतना ज्यादा फर्क टॉस का होगा नहीं। मेरा ख्याल ये है कि पैटर्न जो पाकिस्तान के लिए चल रहा है, तो वो माइट भी अगर पाकिस्तान टॉस जीतेगा तो शायद वो यही करने की कोशिश करेंगे कि पहले बैटिंग कराएं ऑस्ट्रेलिया को और फेस करने की तरफ जाएं। चैलेंजेस आएंगे। देखिए, वनडे क्रिकेट टी20 से बहुत चेंज होती है। वनडे क्रिकेट में आप टाइम ले सकते हैं, देखा हमारे ओपनर टाइम लेते थे वनडे क्रिकेट में, आधे साथ ही फुल फ्लेज अटैक पे नहीं गए थे। लेकिन हमें तो लगा कि हमने वनडे सीरीज भी टी20 समझ के ही खेली। देखिए, उसमें ये ना कि हमारे जो अगर आप हमारे ओपनर्स की बैटिंग का पैटर्न देखेंगे, उन्होंने पहले स्टार्टिंग के ओवर में थोड़ा टाइम लिया है। टाइम लेने के बाद जब सेट हुए फिर उन्होंने बड़े शॉट्स खेलना शुरू किए। तो टी20 में आपके पास टाइम नहीं होता, आपको आते साथ ही अटैक करना है, तो ये फर्क हो जाता है। जब आप आते साथ अटैक करते हैं तो उसमें एज अ बैट्समैन आपकी गलती के चांस बढ़ जाते हैं, तो फॉल्स शॉट लगने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल माइंडसेट चेंज हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ट्रिकी होगा हमारे लिए, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि हमारे प्लेयर ने ओडीआई में बेहतर खेला है। बिल्कुल, हम जो पहले सीरीज हुई हैं इनमें हमने देखा है कि पाकिस्तानी टीम जो है उसने हिकमत अमली अपनाई। पहले उन्होंने टेस्ट सीरीज में स्पिनर्स खिलाए, फिर उन्होंने वनडे सीरीज में फास्ट बॉलर्स खिलाए, और कुछ लोग तो इस पर तनकीद करते भी चले आ रहे थे कि सब फास्ट बॉलर्स ले गए, स्पिनर्स लिए जा रहे हैं अब, लेकिन वो कारगर साबित हुई उनकी हिकमत अमली। तो अब आपको लगता है कि किसी नई हिकमत अमली से ये इन्हें मैदान में जाना चाहिए, और जो सिलेक्शन कर रहे हैं, जो ये हिकमत अमली अपना रहे हैं, काफ़ी कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं वो? देखिए, जिस तरह की कंडीशन है, जैसी ऑपोजिशन है, उस तरह की आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। जब आपने टेस्ट सीरीज में अपने चूंकि घर पे थी और आपके लिए कोई फार्मूला आपको उस वक्त समझ नहीं आ रहा था, तो आपने एक स्पिनिंग विकेट की तरफ गए जो कि आपके लिए कारगर हो गई, तो दैट्स वेरी गुड। और ऑस्ट्रेलिया में जो कि बाउंसी विकेट्स होते हैं, पेस होता है, तो वहां पे यूजुअली फास्ट बॉलर बहुत होता है, इसलिए हम ज्यादा फास्ट बॉलर लेकर गए। हालांकि ऐसा नहीं है स्पिनर माइनस होता है, स्पिनर आप खिला सकते हैं, स्पिनर पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो एडम ज़ैम्पा को खिलाते रहे। लेकिन यह कि ज्यादातर डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे ज्यादातर जो है वो फास्ट बॉलिंग ही आपकी कारगर होती है, इसी वजह से ज्यादा फास्ट बॉलर्स लेकर गए। अच्छा, तो अहमद ये भी बताएं कि अभी तक जो स्क्वाड है वो सरप्राइज ही हमारे लिए कि कौन कौन खेल रहा है कौन नहीं। अलबत्ता साइम अयूब जो है वो वापस आ चुके हैं, उनके साथ 6 खिलाड़ी और। तो साइम अयूब को वापस भेजने को आप कैसे देखते हैं, क्या कमेंट करेंगे इस पे, या उन्हें खिलाना चाहिए था? अहमद, सर, इन्होंने जो टी20 का स्क्वाड है ना, हाँ जी, जो टी20 का स्क्वाड है
वो बजाय थोड़ा सा वनडे साइड का लगता है, उस तर्ज का ज्यादा उसमें ऑप्शंस हैं। ये तो एक पहले का कमेंट है, हो सकता है कि ये प्लेयर बहुत ज्यादा अच्छा खेले, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मार धाड़ वाले या बहुत अटैकिंग या छक्के पे छक्का मारने वाले प्लेयर जो है वो कम ऑप्शंस हैं T20 स्क्वाड के अंदर। जो कुछ लड़के थे वो आपने वापस भेज दिए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि देखना कि वो जो कुछ नए नाम भी इसमें शामिल हैं वो कैसे खेलेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे नाम हैं जो कि वनडे क्रिकेट के लिए मौजूद थे, वो T20 क्रिकेट में डाली। तो लेट्स सी कैसे खेलते हैं। चलें अहमद, हम देखते हैं कि क्या हिकमत अमली अपनाते हैं। आप बैटिंग में बताइएगा, क्या आपको लगता है कि वनडे में जो बाबर और रिजवान की जोड़ी थी उसे ही ओपनिंग करनी चाहिए या साइम को फिर से एक बार मौका देना चाहिए? मैं सॉरी, आपकी आवाज कट गई थी, आप फिर से दोहरा देंगे सवाल? जी, आपको लगता है कि बाबर और रिजवान को ही ओपनिंग करनी चाहिए वनडे मैच होने की वजह से और T20 मैच होने की वजह से? देखिए, मेरे हिसाब से देखें, बात ये है कि बाबर को इसलिए ये ओपन करवाएंगे क्योंकि फास्ट बॉलिंग को बाबर आजम पाकिस्तानी टीम में सबसे अच्छा कहते हैं। ये जो बेसिकली फास्ट बॉलिंग जहाँ पे बाउंस होता है ना, पिच बैट पे अच्छा गेंद आता है, तो वहां पर बाबर आजम जस्ट टाइमिंग करते हैं वो उसमें अपनी, यानी कि वो फोर्सफुल। लेकिन ये लॉन्गर टर्म का सोल्यूशन नहीं है। लॉन्गर टर्म में आपने अगला वर्ल्ड कप जो है वो भारत में आप जाते नहीं जाते वो अलग बात है, लेकिन वो वहां पर है, तो ये लंबे टाइम पर ये चलेगा नहीं। तो आपको T20 के तर्ज के ओपनर आपको मूव आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ेगा। आपको एक सीरीज के लिए, 2 सीरीज के लिए को सोचने के बजाय लंबे सीरीज में जाना है। तो T20 यंगस्टर का खेल है। आपको अपने जो ज्यादा सीनियर प्लेयर हैं उनको ये जो है ना वो ये लॉन्गर टर्म में काम करेगा नहीं, क्योंकि आपको ये जो है वो आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको थोड़े बनाने पड़ेंगे। अभी के लिए ठीक है, अभी आप बाबर को ले आए हैं, फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं, तो इट्स नॉट बैड, बट रिजवान को देखना पड़ेगा कि वो कैसे खेलेंगे। अच्छा, अहमद नजीब सती हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे और पाकिस्तान ने और हमने सबने मिलकर दूसरी ट्रॉफी पर नजरें जमा लिया। देखते हैं जी, 1 बजे मैच का आगाज होता है तो कैसा आगाज होता है। हम जाएंगे। नहीं, हमसे नहीं घबरा रहे। उसमें ये होता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है ना, उसकी सारी तवज्जो जो है वो गवास्कर बॉर्डर सीरीज पे है, जो कि अभी जो है वो स्टार्ट होगी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज। इसकी वजह से उन्होंने बीच में अपने प्लेयर्स को रेस्ट दे दिया था, तो वो उनकी तवज्जो उस टेस्ट सीरीज के ऊपर है। दूसरा, जो बड़ी टीमें होती है ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वगैरह, ये जो टीमें हैं, ये बायलैटरल सीरीज को इतनी अहमियत नहीं देती। ये यूजुअली आप देखेंगे बायलैटरल सीरीज में अक्सर अपने प्लेयर को रेस्ट करा लेती है। ये हमें जरूरी है कि बायलैटरल सीरीज में भी कोई प्लेयर मिस नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे 2-3 साल में हमारे सीनियर खिलाड़ी जिम्बाब्वे वाली सीरीज भी मिस नहीं करते थे। तो ये होता है कि दुनिया जरा इसको जरा लाइट लेती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रेस्ट कर लेते हैं, नए लड़कों को चांस दे देते हैं। सो उनके अंदर मैच्योरिटीज इन चीजों को लेके, प्लेयर डेवलपमेंट, प्लेयर को रेस्ट कैसे देना है, उनका वर्कलोड कैसे मैनेज करना है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नॉर्मल है। हमारे यहाँ जरा ये अभी इतने ज्यादा इसका रिवाज नहीं है, तो इस वजह से हमें थोड़ा अजीब लगता है।